पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक्सेस डिमांड क्या होता है। ठीक है, एक्सेस डिमांड के कारण हमारा इन्फ्लेशनरी गैप होता है और इन्फ्लेशनरी गैप के कारण हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है। दैट मीन्स इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, एक्सेस डिमांड का मतलब एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। जरूरत से ज्यादा डिमांड। जरूरत किस चीज की? टू अचीव द इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स व्हेन आवर एडी एक्सीड्स द एडी रिक्वायर्ड टू अचीव द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण एक्सेस डिमांड होती है। दैट मीन्स द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, कि एक्सेस डिमांड क्यों होती है। फर्स्ट इज इंक्रीज और राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। याद करो, मैंने आपको बताया था कि आपकी इनकम है लेट्स से 10,000, 100 और एनीथिंग, तो आप अपनी इनकम में से सिर्फ और सिर्फ दो चीजें कर सकते हो। फर्स्ट इज कंज्यूम यानी स्पेंड, जो हमारी फेवरेट चीज होती है, और सेकेंड होती है सेविंग्स। ठीक है, जो कम फेवरेट होती है, होती नहीं है इनफैक्ट फेवरेट, और मेरे से तो सेविंग बिल्कुल नहीं होती। सो मेरे जैसे लोग क्या करते हैं? राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दैट मीन्स मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं ज्यादा स्पेंड करूंगा। ठीक है, पहले मैं सिर्फ मंचूरियन खाता था, अब मैं मंचूरियन और मोमो दोनों खाऊंगा। तो व्हाट डिड आई डू? आई इंक्रीज माई कंजम्पशन। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है अच्छी बात है, इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन इंक्रीज होना ही चाहिए। ठीक है, बट जैसे ही हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड भी तो इंक्रीज होगी ना, क्यों नहीं होगी? एडी का मतलब क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट? तो जैसे ही हमारा सी इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स देयर विल बी अ पॉइंट जहां पे एक्सेस डिमांड हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप इतना तो कितना खा लोगे कि एक्सेस डिमांड हो जाएगा? इट्स नॉट अबाउट मी माई सेल्फ। हम यहां पे बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। दैट मीन्स मेरा कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, आपका भी कंजम्पशन इंक्रीज हो गया, सबके कंजम्पशन इंक्रीज हो गए, तो क्या होगा? अब तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा ना। तो अब क्या होगा? एडी विल इंक्रीज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज रिडक्शन इन टैक्सेस। लेट्स से पहले मैं 1 लाख रुपीज अर्न करता था, ठीक है, और उस टाइम पे 30% टैक्स था। तो 1 लाख में से अगर मैंने 30% टैक्स दे दिया तो मेरे पास में कितने रुपए बचे? मैथ्स है, 70,000 बचे ना, ऑफ कोर्स। अब मेरी इनकम इंक्रीज नहीं हुई, बट अचानक से एक दिन मैं उठता हूं और हमारे प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस करते हैं कि द टैक्सेस हैव बीन रिड्यूस्ड। मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा? लेट्स से कि अभी टैक्स है 30%, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि टैक्स हो गए 20%। पहले मेरे पास में टैक्स पे करने के बाद में कितने रुपए बचते थे? 1 लाख माइनस 30%, दैट इज 70,000। अब मेरे पास में कितने रुपए बचेंगे? 1 लाख माइनस 20%, दैट इज 80,000। मेरी इनकम इंक्रीज नहीं हुई, बट टैक्स डिक्रीज हो गए, तो मेरी इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई, है ना। अब मैं क्या करूंगा? मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, मुझे कंजम्पशन स्पेंडिंग का बहुत क्रेज है। मैंने क्या किया? मेरी इनकम इंक्रीज नहीं हुई, बट मेरे हाथ में जो पैसे बच रहे हैं, जो मैं स्पेंड कर सकता हूं, वो इंक्रीज हो गए। पहले हाथ में 70,000 बचते थे, अब बच रहे हैं 80,000। मैं क्या करूंगा? मैं स्पेंड करूंगा, मैं वो मनी को कंज्यूम करूंगा। क्या हो गया? एक्सेस डिमांड। क्यों हो गया? क्योंकि मेरे अकेले के टैक्स कम हुए क्या? नहीं हुए ना, पूरे के पूरे कंट्री के टैक्स कम होंगे ना। ऑफ कोर्स मेरी अर्निंग पे कम टैक्स लगेगा, शिव सर की अर्निंग पे कम टैक्स लगेगा, विमला मैम की अर्निंग पे कम टैक्स लगेगा, आपकी इनकम पे भी कम टैक्स लगेगा। तो हम सबके पास में ज्यादा पैसे बचेंगे और हम सब लोग मिलकर अगर ज्यादा स्पेंड करेंगे तो एक्सेस डिमांड। थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो ये दोनों पॉइंट में हमने फोकस किया था खाली सी पे, यानी एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो हमने सिर्फ फोकस किया सी पे। अब हम फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे, दैट इज जी। ठीक है, देखो एडी मैंने नहीं बढ़ाया, मैंने अपनी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं करी, गवर्नमेंट ने भी टैक्सेस को रिड्यूस नहीं किया, आपने भी अपनी स्पेंडिंग नहीं बढ़ाई, तो एडी बढ़ ही नहीं सकता क्या? बढ़ सकता है ना। अगर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ा दी, लेट्स से अचानक से हमारे कंट्री में इलेक्शन हुए, ठीक है, और नए प्रधानमंत्री, न्यू पीएम, और वो डिसाइड करते हैं कि हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की जरूरत है। उन्होंने पूरे कंट्री में न्यू रोड्स बनवा दी, न्यू हॉस्पिटल्स बनवाए, न्यू स्कूल्स बनवाए। क्या किया उन्होंने? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो सी चेंज नहीं हुआ, आई भी चेंज नहीं हुआ, एक्स माइनस एम भी चेंज नहीं हुआ, बट जी तो इंक्रीज हो गया ना। दैट मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज इंक्रीज्ड। तो क्या होगा यहाँ पे? एग्रीगेट डिमांड विल अगेन इंक्रीज, रिजल्टिंग इन एक्सेस
डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने आपको बोला पहले हमने सी चेंज करके देखा, अभी हमने जी चेंज करके देख लिया, अब हम आई को चेंज करते हैं। क्यों? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो आई भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो व्हाट इफ द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस। लेट्स से कि हमारी इनकम थी 100 रुपीज़, अब हमारी इनकम हो गई है 150। पहले हम कंज्यूम उतना ही करते थे और अभी भी हम उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, हमने हमारी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया, तो अब क्या होगा? वापस एडी इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि एडी का मतलब तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। तो इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। अल्टीमेटली क्या हुआ? एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट, राइज इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, हमने कंजम्पशन नहीं बढ़ाया, बट अचानक से हमारी कंट्री के कमोडिटी की डिमांड अचानक से इंक्रीज हो गई फॉरेन मार्केट में। लेट्स से यूएस के लोगों ने नया नया कोई स्पाइस चखा, ठीक है, और वो पागल हो गए, उन्होंने बोला हमको ये चीज़ इंडिया से चाहिए। ठीक है, हमारे कंट्री में तो उतना ही है कंजम्पशन, बट अचानक से यूएस के लोगों ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? डिमांड इंक्रीज हुई, अल्टीमेटली क्या होगा? एक्सेस डिमांड। एक एग्जांपल लेके समझो, लेट्स से कि हमारे पूरे के पूरे कंट्री में मिला के सिर्फ 100 kg स्पाइसेस सेल होते थे। अब अचानक से यूएस के लोगों ने भी वो चीज़ मंगाना शुरू कर दी और यूएस में भी 100 kg का डिमांड हो गया। पहले डिमांड कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 100 प्लस 100 200 ना। तो क्या हो गया? एडी इंक्रीज हो गया, अल्टीमेटली क्या हुआ? एक्सेस डिमांड। लास्ट पॉइंट, फॉल इन एक्सपोर्ट्स। पहले हम क्या करते थे, लेट्स से आईफोन की 100 यूनिट्स की सेल थी इंडिया में, ठीक है, और इंडिया वाले ऐसा करते थे कि 50 यूनिट्स खुद बना लेते थे और 50 बाहर से मंगा लेते थे। एक एग्जांपल है, इंडिया में आईफोन इंडियन कंपनी नहीं बनाती है, वी ऑल नो एप्पल बनाती है। एक एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग इमेजिन करते हैं कि 50 फोन्स हम लोग यहीं बना लेते थे और 50 हम यूएस से मंगाते थे। अब अचानक से मेक इन इंडिया आ गया। भाई गवर्नमेंट ने बोला है कि हमको कोई भी चीज़ बाहर से नहीं मंगानी है, वी हैव टू प्रोड्यूस इन आवर ओन कंट्री। तो अब क्या हो गया? पहले डिमांड कितने की थी? 50 यूनिट्स की ना। क्यों? 50 यूनिट्स तो हम बाहर से मंगाते थे, अब डिमांड कितने की हो गई है? 100 यूनिट्स की। दैट मीन्स अब हमारे प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हम फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे कि 50 यूनिट्स तो वही सेल कर देंगे हमको, बट अब हमारी डिमांड 50 से इंक्रीज होकर 100 पे आ गई है। दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गया, अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स एंड व्हाट आर द मेजर्स दैट वी कैन टेक टू रिड्यूस द एक्सेस डिमांड।